सबने प्रार्थना की। ब्रजवासी इंद्र महाराज तो परिक्रमा करके वहां से चले गए। कहते हैं इधर कथा काफी आगे ले जानी है। आज कन्हैया का विवाह भी कराना है, मथुरा को भेजना है। इंद्र के चले जाने के बाद में भगवान गाय चराने गए हैं। कहते एक दिन गाय बछड़े आदि चरा रहे भगवान, काफी आगे निकल गए जंगल में। जो कलेवा साथ में ले गए थे वो भी खत्म हो चुका है। भोजन तो खत्म हो गया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया खाना तो खत्म, लेकिन भूख अभी भी लगी है, क्या करे। कन्हैया बोले देखो यहाँ थोड़ी दूर पे ना ब्राह्मण आदि लोग रहते हैं, जंगल में सदग्रस्त हैं, उनके घर चले जाओ, कुछ लेके आ जाओ। ग्वालवाल आदि गए, ब्राह्मण लोग वहाँ बैठे हवन कर रहे थे। ग्वाल वालों ने कहा भिक्षाम देही, हमारे कन्हैया ने भेजा है कुछ खाने पीने के लिए, दो, भूख लगी है। अब इनको तो बड़ा घमंड है अपने ऊपर, कहाँ से चले आए गाय चराने वाले, भागो यहाँ से। भगा दिया। ग्वाल वाला आया, बोले कन्हैया बोले क्या हुआ। बोला कि खाना पीना मिला। बोला खाना पीना, डांट पड़ी उल्टी। बोला कहाँ गए थे। बोला मैं ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि कर रहे थे। बोला उनसे नहीं, अंदर जाके उनकी पत्नियों से मांगो। दोबारा से साथ गए अंदर, ब्राह्मण पत्नियों से कहा, भोजन की याचना, उन्होंने खुद भोजन बनाया, ग्वाल वालों के साथ लेकर के आई। ब्राह्मण लोग तो बहुत मना करते रहे, लेकिन मानी नहीं। कन्हैया को अपने हाथों से भोजन कराया उन्होंने, क्योंकि ये कृष्ण की भगत थी सारी। कन्हैया ने कहा आप जाओ देवी। बोला हमारे पति लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। बोला नहीं, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा पहले से ज्यादा सम्मान होगा। इस प्रसंग से कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है। घर में थोड़ा बहुत झंझट ज्यादा हो ना, तो ठाकुर जी की ज्यादा कथा सुननी चाहिए, भजन ज्यादा करना चाहिए। ये भी पत्नियां घर गई, कहते हैं ब्राह्मण लोग तो पूजा की थाल लेके खड़े हुए, देवियों जिनको हम यज्ञ से प्राप्त नहीं कर सके उनको तो तुम खाना खिला के आ गई, धन्यवाद हो तुम्हारे। उनका बहुत सम्मान किया ये पत्नियों का। कहते हैं एक बार नंद जी को जल्दी से नींद खुल गई, पता नहीं लगा समय का, तो जल्दी उठ गए। और जल्दी जब उठ गए तो फिर यमुना स्नान करने चले गए। यमुना कहते हैं 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो टाइम होता है, इस समय में सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए, वर्जित है। इस समय वरुण देवता विश्राम में होते हैं। यदि आवश्यकता पड़े, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, तो कहते हैं 3 बार ताली बजा करके फिर प्रवेश करना चाहिए। वसुदेव महाराज तो 2-2:30 बजे ही अपना यमुना में प्रवेश कर गए और स्नान करने लगे। वरुण के दूत इनको पकड़ के वरुण लोक को ले गए। माता यशोदा पूजा आदि की थाली लगाती हैं। देखो पहले परंपरा थी अपने सनातन धर्म में, पहले परंपरा थी कि जब पतिदेव स्नान आदि करने जाते थे ना, तो पत्नियां उनकी पूजा की थाली, मंदिर को साफ सफाई करती थी। करती हैं ऐसा नहीं, करती थी पुराने समय में, अब तो पता नहीं क्या। बाबा यशोदा आए, बाबा नंद तो आए नहीं। यशोदा ने कन्हैया से कहा कन्हैया देखिए जरा, तेरे बाबा नहीं आए, बहुत देर से स्नान करने गए हुए हैं। कन्हैया यमुना किनारे गए, देखा वस्त्र तो रखे हुए पर बाबा दिखाई नहीं देते। कन्हैया समझ गए, अंदर प्रवेश किया यमुना में। वरुण लोग पहुंचे, वरुण लोग पहुंच करके उन्होंने देखा तो वरुण जी के पास में नंद बाबा बैठे हुए हैं। कन्हैया को आते हुए देखा तो ये तो वरुण तुम दे तो अपने पत्नियों के साथ परिक्रम के साथ थाली सजा के आए। महाराज तुम्हें माता च पिता तुम्हें। भगवान बोले तुम मेरे को माता पिता बोलते हो, मेरे पिताजी को यहाँ बैठाए हुए हो, क्यों। वरुण जी बोले आपके दर्शन की अभिलाषा थी, ऐसे आप आते नहीं तो ये करना पड़ा, क्षमा करना प्रभु, कोई गलती हुई हो। वरुण देव को आशीर्वाद देकर के भगवान वहां से चल दिए। अब कहते कि इधर काफी समय हो गया वृंदावन में। आज भगवान वन में अकेले खड़े हुए, मुरली को हाथ में लेकर के। और देखो पूर्णिमा की ये रात्रि है, नहीं है, ये शरद पूर्णिमा है आज। और शरद पूर्णिमा को भगवान मुरली लेकर के खड़े हुए हैं। देवियों और जितनी गोपियां हैं ना, उन सबकी याद करते हैं, क्योंकि वृंदावन में जितनी भी गोपियां, ग्वाल, बछड़े, वृक्ष जितने भी थे,
ये सब ऋषि तुल्य थे, ये सब देव तुल्य थे, कुछ साधारण जीव नहीं थे। भगवान राम अवतार में जो भील पत्नियां थी, जो भील आदि थे, इन लोगों ने प्रार्थना की थी भगवान हमें भी अपनी सेवा में ले लो। राम जी बोले इस समय तो वनवासी हूँ, अभी नहीं, अगले जन्म में जब मैं आऊंगा तो आप लोग पहुंचना, हम लोग लीला करेंगे। वेद के जो 16,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, वो सारे कर्मकांड के मंत्र गोपियां मन के आए हैं यहाँ वृंदावन में। स्वर्ग आदि लोकों में जो देव देवता रहते हैं वो उनका भी मन था, क्योंकि शुरू में मैंने पहले दिन बताया ना, तो जब भगवान का प्राकट्य हुआ था तो सब लोग प्रार्थना करने आए थे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हैं, हम पे कृपा करो। भगवान ने कहा जाओ वृंदावन में अवतार लो, हम वहां पहुंचने वाले हैं। तो सारे स्वर्ग आदि लोगों के जो देवी देवता है वो सब गोपियां बन के आए, सबकी कामना है भगवान के साथ हमें उनका आनंद मिले, उनका साथ में उनके साथ रहने का हमें आनंद प्राप्त हो, भाग्य हो। तो वो सारे गोप देवी देवता लोग वहां पधारे, तो भगवान की बहुत याद करते हैं। आज भगवान का मन हुआ रास करने का, तो गोपियों के लिए भगवान ने अपनी मुरली बजाई, और जैसे ही मुरली बजाई भगवान ने, तो सारी गोपियां जो अपने घरों में काम कर रही थी ना, कोई झाड़ू लगा रही थी, उसने मुरली की धुन सुनी तो जितनी आधी झाड़ू लगी थी आधी वहीं पटक के वन की तरफ भागी। कोई गोपी बच्चे को सुला रही थी, जैसे ही उसने मुरली की धुन सुनी तुरंत बस बच्चे को वहीं छोड़ा और सीधे जिधर से मुरली की आवाज आ रही थी उधर भागी। कहते हैं कोई गौशाला में काम कर रही थी, गाय को चारा आदि दे रही थी, उसने बंसी की आवाज सुनी, वो वैसी आधा काम छोड़ के भागी। कोई पति की सेवा में थी तो वो सेवा छोड़ के भागी। कहते हैं कोई स्त्री श्रृंगार गोपी श्रृंगार कर रही थी तो आधा श्रृंगार किया ही था, आधा एक आंख में काजल लगाया, एक में लग ही नहीं पाया, मुरली सुनी भागी एकदम से। ये कन्हैया की मुरली कहते बड़ी विचित्र है। गोपियां कहती हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण मुरली या बंसरी नहीं बजा रहे, माने हमें पुकार रहे हमारा नाम ले लेके। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस मुरली की धुन जिस जिस गोपी के कान में पड़ी उसको लगा कि ये मेरा नाम पुकारा जा रहा है, मुझे बुला रहे हैं कन्हैया। ऐसा विचित्र मुरली की धुन थी भगवान की। सारी गोपियां भागी वहां से। कईयों के पति ने रोकना चाहा लेकिन रुकी नहीं, जिधर से मुरली की आवाज आ रही सब भागी। श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, श्याम
सुधर जाती हैं, गड़बड़ वाली रेखाएं ठीक हो जाती हैं, और जो लोग तालीम नहीं हो जाते उनकी सही वाली भी गड़बड़ बन जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है नहीं। दूसरी बात, भगवान का नाम कौन नहीं लेता। एक संत ने उदाहरण दिया इसका, देखो कुछ लोग अर्थी को लेकर के जा रहे हैं, कुछ लोग अर्थी को लेकर के जा रहे थे, अर्थी के पीछे बोलते जाते ना हम लोग, जैसे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम, ऐसा बोलते हुए जा रहे थे साहब। उधर से कोई महात्मा जी आ रहे, महात्मा जी ने देखा कि सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। एक को पूछा, सुनो तुम सब लोग ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा देखो महाराज भगवान का नाम है, कोई ये लोग ये चले गए हैं तो इनके लिए हम राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। महात्मा जी बोले वो सब ठीक है, आप सब कह रहे हो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, लेकिन ऊपर जो लेटा वो क्यों नहीं बोल रहा? तो गांव वालों ने कहा महाराज वो तो मरा हुआ, वो कैसे बोलेगा? याद रखना भगवान का नाम जो नहीं लेता वो कैसा, आप लोग अपना गणित लगा लो, मेरे पीछे बोलो। यदि गोरे होते तो क्या करते यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। 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 इस काले रंग पर भी, इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। लोगों को हंसाते हो, हंस करके रुलाते हो। लोगों को हंसाते हो, हंस करके रुलाते हो। लोगों को हंसाते हो, हंस करके रुलाते हो। रूठों को मनाने की वो कला तुम्हें आती है। घायल कर जाती है। घायल कर जाती है। बरसाव तेरी मुर्गी घायल कर जाती है। बरसाव तेरी मुर्गी घायल कर जाती है। भगवान की रावण बिहारी राज की, बोलो गोवर्धन जी महाराज की। देखो गोपियों को बहुत आनंद मिला, वहां पहुंच गई गोपियां सारी। अभी आपको टाइम देंगे हम, अब थोड़ा कथा को आगे ले जाना है, इसलिए
तो गोपियां पहुंच गई साहब वहां, और भगवान के आगे जाके सभी खड़ी हो गई। भगवान ने गोपियों को देखा, पहले तो मुस्कुराए, पूछा स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवामि वह ब्रह्मस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे देवियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, रात्रि में आप पधारी हो, आपका बहुत स्वागत। ब्रूता गमन कारण, आप अपने आने का कारण बताओ, आप क्यों आए हो? और जैसे ये प्रश्न किया, गोपियों को तो बड़ी शर्म आए, बड़ा संकोच, कुछ भी बोल सकती नहीं। अब क्या कहें, इन्होंने पहले तो बुला लिया, मुरली बजा के पूछते हैं आई क्यों। भगवान ने कहा कि कन्हैया बोले अच्छा अच्छा मैं जानता हूँ आप क्यों आई हो। घोर रूपा घोर सत्व निवेशिता, हमें लगता है पूर्णिमा की तिथि है ना, बच्चों को थोड़ा सा शांत कराएं, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि हल्ला होता है ना, कथा कहने में भी मन नहीं लगता, आप लोगों को सुनने में भी पता नहीं लगता होगा क्या कथा चल रही। आप लोग बैठ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उठने वाले लोग हैं जिनको बैठने में थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा सा पीछे बैठे जाकर। आगे वाले व्यक्ति ज्यादा उठते हैं, ज्यादा तो हम लोगों को भी थोड़ा सा ना कथा में बन नहीं पाती जो धारा है वो। तो प्रयास करो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बैठो, नहीं बैठ सकते तो आप लोग पीछे बैठो, जब चाहे बीच में आराम से उठ सकते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ठाकुर जी कहते हैं कि गोपियों तुमने शरद पूर्णिमा की रात्रि है ना, पूर्णिमा की रात्रि तो बहुत सुंदर होती है, हमें लगता है आप रात्रि का चांद देखने आई हो, देख लिए आप चली जाओ। क्योंकि घोर सत्व निवेशिता, इस जंगल में तो बड़े बड़े जानवर भी होंगे, बड़े बड़े दुष्ट प्राणी राक्षस आदि भी होंगे, आपका ज्यादा अकेले रहना ठीक नहीं। आके गोपियां कुछ बोलती नहीं, तो फिर से कन्हैया बोले अच्छा अच्छा मुझे लगता दूसरा कारण है। बोले क्या? दुशीलो दुर्मतो वृद्धो जडो रोग्य धनो पीवा, दुशीलो दुर्मतो रोग्यो जडो रोग्य धनो पीवा। हमें लगता है कि आपके यहाँ आपके पति में कोई समस्या है। दुशीलो माने दुष्ट स्वभाव में, या तो पति दुष्ट स्वभाव के, दुर्भगो माने दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यशाली है, रोगियों माने रोगी है, जड़ माने मूर्ख है, ऐसे कोई दोष है। लेकिन इतना सब भी हो ना तो पति स्त्री घृणाहातव्यो लोकेश्वर की, यदि ऐसे भी पति हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ये बात की माने ऐसे पाप लगता है। बहुत कुछ गोपियों को कृष्ण कन्हैया ने समझाया, तो कन्हैया वो गोपियां तो बेचारी मन ही मन में रोने लगी, पैर के अंगूठे से मिट्टी खोदती है बेचारी। गोपियों ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु देखो जिसको हम छोड़ के आए हैं वो संसार है। बहुत सुंदर बात है गोपियों कि जिसको हम छोड़ के आए वो संसार, और जिसके पास आए वो संसार का पति है। आप किस पति की बात करते हो? वो पति तो 10-20 साल पहले मिला, आने वाले उस वर्षों में तो छूट जाएगा, लेकिन आप तो जन्म जन्मांतर के पति हो, आप जन्म जन्मांतर के स्वामी हो। इन लोगों को तो यहाँ मिलते हैं, माता पिता आदि सब तय करते हैं, या हम लोग अपने हिसाब से तय करते हैं और पति पत्नी का बंधन जुड़ जाता है। लेकिन आपके यहाँ से तो वो परमानेंट ग्रंथि है, वो तो शाश्वत संबंध है। तो हम तो उनको छोड़ के आए जो टेम्परेरी, जो अस्थाई है। प्रभु भगवान बोले नहीं ऐसे आना नहीं चाहिए।
गोपियां बोली हम आपको देखो एक उदाहरण देते हैं, आप हमें बताना कि आना चाहिए या नहीं। बोला खुद बताओ। गोपियां बोली देखो एक स्त्री है, उसके पति को बाहर जाना है कहीं, वो अपनी पत्नी के पास आया, बोला देवी मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम्हें मेरी याद आए तो इस फोटो को रख लेना। अब पत्नी जो है पतिव्रता है तो उसको फोटो को दे गया, पति तो चला गया। पत्नी बेचारी जब भोजन करने बैठती है तो फोटो साथ में ले लेती है, विश्राम कर